ये लाइट टूटने नहीं करता था। कल तक वो लोग जो मेरे पीछे सुम बकुल चले आते थे खामोशी से, बदनामी है बहुत, चले बात करते चल के। चल। मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे से सवाल कर रहे। असद अली खान से सवाल। मैं इस घर में आना अपनी तौहीन समझता हूँ। मैंने तो कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। ये सच्चाई का तमाचा जरूरी था तुम्हारे मुंह पर। मैं फरीद अली खान तुम्हें तलाश। कहानी अब एक ऐसे नाजुक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असल हकीकत आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी है और हर वो राज जो बरसों से छिपा हुआ था अब सामने आने को बेचैन है। फराज बज़ाहिर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है मगर अंदर से वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। मोहल्ले में उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है, लोग इससे नजरें चलाने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी अन्ना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो अब भी यही साबित करने में लगा है कि वो गलत नहीं था, हालांकि हालात हर लम्हा उसके खिलाफ जा रहे हैं। घर के अंदर सबसे बड़ा तूफान फरीद की वजह से उठता है। जिस लड़की ने उसे धोखा दिया था वो अचानक दोबारा उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाती है, मगर इस बार एक नई चाल के साथ। वो न सिर्फ खुद को इस घर की बहू कहती है बल्कि पूरे एतमाद के साथ जायदाद का मुतालबा भी करती है। उसके लहजे में ऐसा गुरूर होता है जैसे उसे मालूम हो कि अब ये खानदान कमजोर पड़ चुका है। वो इशारों कनायों में ये भी जाहिर करती है कि अगर उसकी बात न मानी गई तो वो ऐसे राज सामने ले आएगी जो फ्रास्टा और उसके खानदान को मजीद रसवा कर सकते हैं। फरीद गुस्से और बेबसी के दरमियान फंस जाता है, जबकि रोबीना खौफ और शर्मिंदगी के आलम में सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। इधर फैदा के अंदर एक खामोश मगर गहरी तब्दीली शुरू हो चुकी है। वो पुरानी बातों को याद करके खुद को कसूरवार महसूस करने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने सनम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। जब उसे ये हकीकत मालूम होती है कि तैमूर दरअसल शाज़मीन से मोहब्बत करता है तो उसके अंदर की सारी गलत फहमियां टूट जाती हैं। मगर सनम अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां उसका एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। वो खामोशी से सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लेती है, शायद हमेशा के लिए दूर जाने का। दूसरी तरफ शाज़मीन और तैमूर का रिश्ता एक नई उम्मीद बनकर सामने आता है, मगर उसके साथ ही पुराने जख्म भी ताज़ा होने लगते हैं। कुछ लोग उस रिश्ते को खुशी से देखते हैं जबकि कुछ के लिए ये एक और इम्तिहान बन जाता है। आने वाले दिनों में कहानी मजीद शिद्दत अख्तियार करेगी। मुमकिन है वो औरत वाकई कोई बड़ा राज खोल दे, फरीद किसी इंतहाई कदम पर मजबूर हो जाए और फ्रास्ट पहली बार अपनी गलतियों के बोझ तले झुकने पर मजबूर हो जाए। इधर फैदा आखिरी लम्हे में सनम को रोकने की कोशिश करेगा, मगर यह फैसला सनम के हाथ में होगा कि वो माजी को भुलाकर वापस आती है या हमेशा के लिए एक नया रास्ता चुन लेती है। यूं कहानी उस अंजाम की तरफ बढ़ रही है जहां सच सबके सामने होगा, मगर हर सच अपने साथ एक कीमत भी लेकर आएगा।